बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड फॉर्म है। अब ये वाला जो पार्ट है हमारे पास सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व होगा जिस तरह हमने इसका पिछला पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये वेक्टर्स दिए गए हैं। हमने सिंपली क्या करना है, कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन दोनों को हमने फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हम कम्यूटेटिव लॉ को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा यहां पर हम लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ से स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने लिखा कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, ये जो नीचे भी दिया गया है इस निशान का मतलब क्या है, वेक्टर। अब हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को फाइंड आउट करने का हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, ए वेक्टर डॉट बी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए। अब सिंपली हमने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को फाइंड आउट करेंगे, फिर हमने राइट हैंड साइड के। दोनों के आंसर हमारे पास सिंपल सेम आने चाहिए, कुछ भी हो सेम आना चाहिए। इस वजह से ए वेक्टर डॉट बी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से यहां पर स्टार्ट करेंगे। उसके लिए यहां पर हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यूज क्या दी गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी है इज इक्वल। ठीक है, ए हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है, क्या है, यहां पर मैं लिखूंगा 3i माइनस 5j, निशान ऊपर तो लगाते जाएंगे, प्लस 7k। ठीक है, डॉट लगाएंगे। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, वेक्टर बी। वेक्टर बी की वैल्यू क्या है, माइनस 4i प्लस जे प्लस के। ठीक है, यहां पर ये निशान लगाते जाएंगे। अब इनको आपस में हमने सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो ए वेक्टर डॉट बी इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन हमने सीखा था, आई की वैल्यू आई के साथ, जे की वैल्यू जे के साथ, के की वैल्यू के के साथ। यहां पर सिंपली हमने क्या करना है, आई और जे के को हमने इग्नोर करके नंबर्स जो है उनको सिंपली हमने मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे कि हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 4 के साथ, माइनस 5 मौजूद है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे 1 है, प्लस 7 है हमारे पास के साथ मल्टीप्लाई, के साथ कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे 1 है। ठीक है, यहाँ पर इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस 3 4 जार हमारे पास 12 है, माइनस प्लस, माइनस 5 1 जार 5 प्लस 7 1 जार 7, ये आया हमारे पास। आगे चलते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 12 और 5 कितना होता है 17 प्लस 7, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही है उनको आपस में करवा लेते हैं। जैसे कि माइनस 17 में से 7 निकाल लिया जाए तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस 10। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 1 का नाम देंगे, इसको सिर्फ हाईलाइट करने के लिए, ताकि ये सिर्फ हाईलाइट रहे, आपको याद रहे। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड पे। उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे नाउ राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू क्या है, यहां पर लिखेंगे हमारे पास वैल्यू है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू, बी हमारे पास क्या मौजूद है, यहां पर दिया गया है माइनस 4 प्लस जे प्लस के। ठीक है, ये हमने लिखा, डॉट है, फिर से हमारे पास ए हमारे पास यहां पर दिया गया है, फिर से हम लिखेंगे 3i। ठीक है, यहां पर सॉरी 4 के साथ क्या है, i है, ये लिखना मैं भूल गया, ये निशान आप डालते जाए, 3i माइनस 5j, फिर आगे हमारे पास क्या है, प्लस 7k, ये हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, फिर से इन दोनों को सिंपली वही मल्टीप्लिकेशन होगी। जो हमारे पास i j k है इनको हमने इग्नोर कर लेना है, i की वैल्यू i के साथ, j की वैल्यू j के साथ, k की वैल्यू k के साथ। तो सिंपली हम लिखेंगे माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7, ये रहा हमारे पास। क्या बनेगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 4 3 जार हमारे पास क्या आएगा 12 प्लस सॉरी प्लस माइनस हमारे पास क्या आएगा माइनस 1 5 जार 5 प्लस 1 7 जार 7। आगे सॉल्व करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है तो हमारे पास बी वेक्टर डॉट ए इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का लगता है, 12 और 5 17 प्लस 7। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, हमारे पास बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 7 में से हमारे पास 17 में से 7 निकल जाए तो हमारे पास माइनस 10 रह जाएगा। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हुआ।
तो जब हमने दोनों के आंसर्स कंपेयर किए, दोनों के आंसर्स हमारे पास क्या आए, सेम आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कम्यूटेटिव लॉ को फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन यहाँ पर जो फार्मूला था वो भी यही था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर बराबर आना चाहिए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के आंसर के। दोनों के आंसर को आप कंपेयर करें आपस में, -10 और -10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हेंस ए वेक्टर डॉट बी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए। ये हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हमने अब दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का करना है, जो कि हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फाइंड आउट करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग दे देंगे ताकि उनको पता चल सके हम कौन सा स्टेप कर रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पर अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फिर से क्या है, एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, यहाँ पर एक दफा फिर से मैं वो फार्मूला लिख लेता हूं। ए वेक्टर डॉट अंदर ब्रैकेट में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। इस फार्मूले के जरिए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फाइंड आउट करना है। अब फिर से हमने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को फाइंड आउट करेंगे, फिर हमने राइट हैंड साइड के, दोनों के आंसर को हमने कंपेयर करना है। आंसर्स हमारे पास सेम आने चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चेक करें, ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4i प्लस जे प्लस के, ठीक है। बीच में कौन सा साइन है, पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव लगा दिया। अब सी वेक्टर हमारे पास क्या है, ci प्लस जे -2k, ठीक है, ये हमने लिख लिया। इनको सॉल्व करते हैं। b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर i वाला i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ। यहाँ पर हम ट्राई करते हैं, सॉरी ऐड हो रहा है, एडिशन करते हैं, -4i प्लस 6i, ठीक है। अब प्लस j, यहाँ पर दूसरी तरफ भी प्लस j है, यहाँ पर प्लस k है, -2k है। अब देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या रह जाती हैं। b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 6i में से 4i चले गए तो हमारे पास क्या रह जाता है, हमारे पास 2i रह जाएगा। j और j आपस में ऐड हो जाएगी, ये निशान ऊपर लगाते जाए, ठीक है। मैं अक्सर भूल जाता हूँ इनको, आप ये लगाते जाए ऊपर इनके, यहाँ पर इन तमाम के ऊपर लगाते जाए। अब हमारे पास यहाँ पर 2i रह गया, प्लस j और j हमारे पास 2j हो जाएगा, यहाँ पर -k रह जाएगा, ठीक है। 2k में से एक k निकाल लिया, हमारे पास एक ही k रह गया, ये जो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमारे पास a वेक्टर की भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू हमारे पास ये है। इनको फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि a वेक्टर, थोड़ा सा मैं पीछे करके लिख लेता हूँ। हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी, इसको इस्तेमाल करते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 3i -5j, फिर हमारे पास क्या है, +7k, ये हमारे पास है, ठीक है। फिर कौन सा साइन है हमारे पास, डॉट लगा दिया। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमारे पास, इसका आंसर हमने अभी फाइंड आउट कर लिया, ये लिख लेते हैं, 2i प्लस 2j -k, ठीक है, ये रहा। अब जो हमारे पास i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, ठीक है। ये वैल्यू सेम एज इट इज आपने लिख लेनी है। हमारे पास जो i j k है, इनको इग्नोर करके जो नंबर्स हैं उनको हमने सॉल्व कर लेना है। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, -5 है यहाँ पर, j के साथ यहाँ पर क्या है, 2 है, k के साथ यहाँ पर क्या है, 7 है, k के साथ यहाँ पर क्या है, -1 है। इनको सॉल्व करते जाएंगे, हमारे पास क्या बनता है, 3 2 6, -+, -5 2 10, प्लस माइनस -1 7 7, ये आया हमारे पास। अब देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे 6 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का लगता है, 10 और 7 कितने होते हैं, 17 हमने लिखे। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, -17 में से 6 चले गए तो -11 रह गया हमारे पास, ठीक है। ये इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, हमने दे दिया। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड पे, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे और इसके साथ हमने कंपेयर करना है। तो यहाँ पर सिंपली अब मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर नाउ
राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड पे हमने काम करना है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, इसको लिख लेते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बीच में पॉजिटिव साइन है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू, अब ए बी ए सी तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कि ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3i माइनस 5j ये हमने लिखा, फिर क्या है +7k हमने लिख लिया, डॉट है हमारे पास यहाँ पर बी की हमारे पास वैल्यू क्या है -4i प्लस j प्लस के ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब बीच में कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन है, तो ये पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, फिर से हमने लगाया। आगे क्या हमारे पास ए फिर से क्या है 3i माइनस 5j प्लस 7k ये हमने लिख लिया, ठीक है, डॉट लगाएंगे। लास्ट में हमारे पास क्या है सी की वैल्यू क्या दी गई है 6i प्लस j माइनस 2k ये हमने लिख लिया, ठीक है, तमाम वैल्यूज हमने लिख ली। अब क्या होगा, आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड करवा लेते हैं, ठीक है। ये वाला साइड सेम एज इट इज आपने लिखना है। अब यहाँ पर i वाली वैल्यू i के साथ, j वाली j के साथ, k वाली k के साथ, यहाँ पर i j k को इग्नोर करके सिर्फ नंबर्स हमने मल्टीप्लाई करवाने हैं। जैसे कि क्या फॉर्म बनेगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, -4 के साथ, ठीक है, -5 है j का, j दूसरी तरफ 1 है, +7 है हमारे पास, दूसरी तरफ k क्या है 1 है, ये हमने लिख लिया। बीच में पॉजिटिव साइन है, दूसरी तरफ चलते हैं। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ, -5 है यहाँ पर, j यहाँ पर क्या है 1 है, +7 है हमारे पास, दूसरी तरफ हमारे पास -2, ये वैल्यूज रह गई। इनके फिर से मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, क्या फॉर्म बनता है, +- -3 4 जार 12, -+- 5 1 जार 5, +7 1 जार 7, ये हो गया हमारे पास ये वैल्यू, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेता हूँ, प्लस दूसरी तरफ 3 6 जार हमारे पास क्या आता है 18, -5 1 जार 5, +- 7 2 जार 14, ये वैल्यू है हमारे पास। दूसरा ब्रैकेट में लगा लेता हूँ, ये दूसरा ब्रैकेट हमने लगा दिया, ठीक है। अब ट्राई करते हैं, इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है 17 + 7 ये रहा हमारे पास, प्लस दूसरी तरफ 18 है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है, ये 19 बन गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास क्या फॉर्म बन रहा है, -17 में से अगर 7 चले जाए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, -11, सॉरी -10 रह जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, -10 रह जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या रह जाएगा, 19 में से 18 चले गए तो -1 रह जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट चेक करें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, हमारे पास यहाँ पर चेक करें, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो इनकी जगह डायरेक्ट में कौन सा साइन लगाऊंगा, माइनस, ठीक है, ताकि एक स्टेप लंबा ना हो। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, मगर साइन माइनस का लगता है, 10 और 1 कितना होता है, 11 होता है। यहाँ पर ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2 हुआ। इक्वेशन नंबर 1 के आंसर के साथ इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें, दोनों के आंसर हमारे पास क्या है, -11। इस क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमने यही प्रूफ करना था कि इस साइड का आंसर हमारे पास बराबर आना चाहिए इस साइड के, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ करके दे दिया। तो यहाँ पर एंड में हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा, यहाँ पर हम एंड में लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट दैट, हमने क्या नतीजा हासिल किया, यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए, सॉरी यहाँ पर हम पूरा लिखेंगे, हम पूरा ये फार्मूला जो है वो लिख लेंगे। हमारे पास क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये हमने यहाँ पर प्रूफ करके दे दिया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर लिया। होप आपको ये आसानी समझ आ गया होगा।